हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस, जिसमें आज का टॉपिक है उष्मा एवं उष्मागतिकी। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। नेक्स्ट, वह उष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व डैश तापक्रम पर होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है क्या? प्रज्वलन तापमान। नेक्स्ट, वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है, अभ्रक होता है। नेक्स्ट है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। नेक्स्ट, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है क्या? उष्मांक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है संघनन। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है क्या? शीतलन होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? संवहन। नेक्स्ट, ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन के रूप में। नेक्स्ट है, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है। किसके घटने पर? आर्द्रता की, यानी वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आर्द्रता के घटने पर बढ़ती है। नेक्स्ट, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का आरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, फिर बीटा, फिर अल्फा। नेक्स्ट, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता रहता है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। नेक्स्ट है, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर है क्या? जल है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। नेक्स्ट है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। नेक्स्ट, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देता है इसलिए। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगेगा समय ठीक 1 मिनट ही लगेगा। नेक्स्ट है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे में तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद और अंत में हो जाता है नारंगी कलर का। नेक्स्ट है, वायु कूलर यानी शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में
दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? केंद्र से हट जाने वाला यानी सेंट्रीफ्यूगल बल। नेक्स्ट, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट, किसी बॉडी यानी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है, बर्फ के दो ब्लॉक यानी टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट है, दो पानी की छोटी बूंदें बिंदु एक दूसरे में संलग्न होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है, ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का। नेक्स्ट, एक नैदानिक थर्मामीटर डैश तापमान को मापता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को। नेक्स्ट, फॉरेनहाइट स्केल पर भापांक या स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितने केल्विन के बराबर होता है? 303 केल्विन के। नेक्स्ट है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके तापमान पर। नेक्स्ट, जहाँ फॉरेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं तापमान का वह पाठ्यांक है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री केल्विन बराबर है किसके? -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। नेक्स्ट, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी कितनी? 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान से। नेक्स्ट, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फॉरेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 54। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? गतिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, उसमें ऊर्जा की एक कैलोरी आंतरिक ऊर्जा की लगभग डैश जूल के बराबर होती है। कितने जूल के बराबर? 4.2 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, तापीय विस्तार। नेक्स्ट है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट है, सबसे बढ़िया कुचालक क्या है? कांच। नेक्स्ट, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है इस कारण से। नेक्स्ट, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द दिया गया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य होते हैं। रॉल्फ एच फाउलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट, यदि डैश समान है तो वे पिंड तापीय समय में होंगे तापमान। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत्त तंत्र क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। समआयतनी प्रक्रिया आइसोकोरिक कहलाती है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था, विलियम थॉमसन थे। नेक्स्ट है, सुमेलन है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है और -40 डिग्री फॉरेनहाइट जो होता है वो 233 केल्विन के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।